गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना मास्टर्स की जर्नी। आपने बहुत सारा प्यार दिया मेरे बैचलर्स की जर्नी को, और काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस आई थी कि आपने बैचलर्स की जर्नी शोकेस किया, तो अब आप अपनी मास्टर्स की जर्नी भी हमारे साथ शेयर करो। सो ये लो गाइस, आ गया मेरा मास्टर्स की जर्नी का व्लॉग। आज का, वैसे मैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आज का बता दूँ तो 3 दिन से धूप नहीं है, धूप नहीं है बिल्कुल भी। और रज़ाई के बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि बस ख़त्म। हाथ ठंडे, आपका शरीर ठंडा, पूरा ठंडा, आप ठंडे। आज का ब्लॉग मैं बनाऊंगा रज़ाई में बैठे बैठे। तो ये मत कहना कि कहीं इधर उधर घूम नहीं रहे हो, रज़ाई में बैठे हुए बना रहे हो, तो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। गाइज़, आप देख सकते हैं मैं अपनी रज़ाई में आ गया हूँ। और आज से स्टार्ट, जैसे मैंने आपसे बात किया कि मैं मास्टर्स की जर्नी स्टार्ट करूँगा। तो मास्टर्स की जर्नी बहुत अच्छी थी मेरी, बहुत ही अच्छी थी। और कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी पहले तो मेरे प्लान्स यही थे कि मैं बैचलर्स के बाद जॉब करना स्टार्ट कर दूं। बट जैसे मेरे को सजेशंस मिले और जैसे मेरे को रिकमेंडेशंस मिली मेरे सीनियर्स से, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये चीज़ सजेस्ट की कि अगर आपको अपने जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप फील्ड में हो, चाहे वो ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो आपको उस फील्ड में बेस्ट करना है। तो मेरे लिए मास्टर्स बेस्ट था। और सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि अब आप कहोगे कि आपने बैचलर्स जो है दिल्ली कॉलेज से किया, तो आपने मास्टर्स दिल्ली कॉलेज से क्यों नहीं किया। उसका एक ये मोटिव था कि मेरे काफ़ी सारे फैकल्टीज़ ने भी मुझे ये चीज़ बोली थी कि हमेशा कॉम्पिटिटिव रहो। कॉम्पिटिटिव ये नहीं कि किसी अपने क्लासमेट्स के साथ कंपटीशन करना है, बट खुद से कंपटीशन करो। कि यू ऑलरेडी स्टडीड इन द कॉलेज ऑफ आर्ट्स विच इज़ इन द दिल्ली, तो आपने दिल्ली का मार्केट काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया है। नाउ एक्सप्लोर द मार्केट ऑफ गुजरात। तो मेरे फैकल्टीज़ ने भी मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया कि मैं गुजरात में वहाँ पे एडमिशन लूँ, बड़ौदा में एडमिशन लूँ। और क्योंकि दिल्ली कॉलेज का एडमिशन का जो होता है प्रोसेस, जो भी उनके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम वगैरह होता है, वो भी सारा एक ही दिन होता है। और साइमल्टेनियसली एमएसयू के जो एडमिशन होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एक ही दिन होता है। मतलब दोनों यूनिवर्सिटीज़ का एक ही दिन एग्ज़ाम होता है। तो मुझे यही था कि अगर मुझे मास्टर्स करनी है तो मैं दिल्ली से करूँगा, या तो मैं करूँगा बड़ौदा से। तो मैंने जेजे में भी अप्लाई किया था, और जेजे में जैसे मुझे पता चला कि एक ही सीट है, तो आई वाज लाइक वेरी श्योर कि यहाँ तो नहीं होगा, तो मैंने वहाँ तो भरा ही नहीं था। अच्छा जी। और बी एच यू के शायद फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके थे, एनआईडी भी ऑलरेडी निकल चुका था, और रहे ऑप्शंस मेरे पास ये दो। तो मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट को स्किप किया। फिर मैंने कंपटीशन देने का सोचा, तो फिर मैंने वहाँ पर बड़ौदा में अप्लाई किया। वहाँ पे 2 दिन का एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट डे आपका होता है कि आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और मेजरली वो लोग आपका एक प्रैक्टिकल लेते हैं। एक एग्ज़ाम होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, तो मेजरली थियोरेटिकल होता है, एमसीक्यूज़ और रिटन एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें वो आपको एक टॉपिक दे देते हैं, आपको उसमें कॉम्पोजिशन या एक एडवर्टीज़मेंट तैयार करना होता है। एक दिन वो होता है। फिर नेक्स्ट डे जो इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट होता है, उसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होता है, और उसमें जो सिलेक्शन होता है फिर वो उनको एडमिशन्स मिलता है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 सीट्स, और जिसमें आउटसाइडर के लिए 5 to 6 सीट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे एमएसयू में, अप्लाइड आर्ट स्पेशलाइजेशन में। प्लानिंग हुआ, मैं मेरे फादर के साथ मैं गया था, और वहाँ पर मैं गया, मैंने एग्ज़ाम दिया। और
आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया एंड आई वॉज लाइक कि जैसे ही फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ ना तो आई सेलिब्रेट। तो उस टाइम पे मूवी आई थी गेस्ट इन लंदन, तो मैंने गेस्ट इन लंदन मूवी देखी थी, मुझे अभी भी याद है। मैंने और मेरे फादर ने साथ में गए थे हम लोग बस टर्मिनल के ऊपर, वहाँ का जो बड़ौदा का बस टर्मिनल है, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, उसके ऊपर ही मल्टीप्लेक्स है उसी कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पर हमने वो मूवी देखी थी एंड आई वॉज लाइक बैक टू होटल एंड I think in the evening time I got news that you are selected for the interview round. So next day morning, I think 10 o'clock onwards interview था schedule और 9 बजे मैं सारा रेडी होके, मेरे को अभी भी याद है मैं मैरीगोल्ड होटल में रुका था एट सायाजीगंज में ही है मैरीगोल्ड होटल। सो उसमें हम लोग रुके थे एंड ब्रेकफास्ट पूरा करके सब कुछ तैयार व्यार होके, आई वॉज वेयरिंग फॉर्मल्स उस टाइम पे, तो आई वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट एंड आई थिंक ब्लू जीन्स और यस यही कॉम्बिनेशन था। सो आई थिंक ब्लैक जीन्स थी। तो उस टाइम पे वो सब चीज़ें किया और वहाँ पर हम लोग पहुँचे, मैं अपना पोर्टफोलियो कैरी कर रहा था और मुझे अभी भी याद है कि मेरी ज्यूरी में जो मतलब मेरे जो पैनलिस्ट थे उसमें मालती मैम और मालती मैम थे, स्वाति मैम थी और प्रफुल्ल सर थे, निमेश सर थे और ट्विंकल सर। ये 5 to 6 जूरी हम मेरा पैनलिस्ट था एंड आई वाज लाइक क्वाइट नर्वस एट दैट टाइम कि दैट वाज माय आई थिंक सेकंड इंटरव्यू आफ्टर NID। तो एक वो अंदर से धुक धुक होती रहती है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मुझसे। सो आई वाज आई थिंक थर्ड और फोर्थ इन माय टर्न। सो वो होता है ना एक स्टूडेंट का होता है, नर्वस होता है कि जो और जिसका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका होता है तो वो उससे पूछता है भाई क्या हुआ आपने क्या पूछा, जैसे क्या पूछा। तो आई वाज लाइक द सेम ओनली कि क्या पूछ रहे हैं और क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं। बट जब मेरा टर्न आया सो व्हेन आई एंटर दैट पर्टिकुलर रूम, जो हमारी कंप्यूटर लैब था, वहाँ पे वो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज था एंड totally I was totally before I was nervous, but after the entered the room I was quite relaxed कि okay it's very मतलब like very familiar kind of even मैं किसी से मिला नहीं था but the vibe which I get from those panelists is like कि मैं उनसे कितनी बार मिल चुका हूँ या कितनी बार मेरा इंटरेक्शन हो चुका है। even though मेरा ट्विंकल सर से बात हुआ था पहले regarding the interest purposes also only, but as a physically मैं उनसे पहली बार मिल रहा था। So मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए एंड आई वाज लाइक वेरी चिल और विद अ स्माइलिंग फेस आई answered to the every questions which they asked me and it was like good perfect. So और वो होता है ना कि आपको पहले से ही पता होता है कि आपका इंटरव्यूज़ वगैरह कैसे गए हैं और क्या होने वाला है। तो एट द एंड मालती मैम ने कहा था विश यू ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड। सो आई वाज लाइक इन थिंग इन माई माइंड कि आई डू माई बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट एंड रेस्ट अप टू द गॉड एंड इन द हैंड्स ऑफ पैनलिस्ट। सो मैं आया वहाँ पे वापस आया और आके तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कितने ही पत्थर तोड़ दिए हों और कितना ही मैं फिज़िकल हार्ड वर्क करके आया हूँ। तो आके मैंने खाना वाना खाया और आई वाज लाइक स्लीप, गो टू स्लीप होटल आने के बाद। सो होटल आने के बाद मुझे अराउंड 8 o'clock, हाँ 7 और 8 o'clock पे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि हर्ष तेरा हो गया। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरा हो गया है। तो होता है ना कि यार मतलब यार 5 सीट्स अवेलेबल हैं और थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग हेयर फॉर द to do the part of MSU or to the part of Fine Arts faculty of Baroda. So it was like dream comes true for me. और मैं गया, फिर मैंने स्पेशली अपना यूनिवर्सिटी और फैकल्टी में विज़िट किया, मैंने देखा अपना नाम, दैट आई वाज लाइक ओ माय गॉड इट्स ट्रू, समवन पिंच मी। तब भी वो ऐसा लग रहा था कि वो ड्रीमी वर्ल्ड में हूँ मैं। तो वो सर हो गया और उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। मुझे अभी भी याद है मेरे साथ आरजू थी और सृजा थी, आई थिंक यस सृजा थी, आरजू थी
और दे आर द फ्रेंड्स फ्रॉम माय कॉलेज ऑफ आर्ट डेज। और उसके बाद इवन हमारे सेक्शंस अलग थे, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था कॉलेज ऑफ आर्ट में, बट यहाँ पे हम एज अ क्लासमेट एंटर हुए। और फिर मेरे साथ में मृण्मय था, और बाहर से जिन जिनका हुआ था वो आरजू, मेरा, सृजा, मृण्मय, कोपल, और हाँ यस, V5 जो हम बाहर से थे। सो और गुजरात कैंडिडेट्स का भी साथ में वहाँ पे एडमिशन हुआ, जिसमें नुपुर, स्तुति, पूनम और परिता और हाँ हम लोग थे। मैंने किसी को भूला तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, हाँ यही लोग थे। तो ये ऐसा मेरे एडमिशन हुआ वहाँ पर। और भाई अब तो फिर हम लोग आई थिंक जून में ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई थी, और 26 जुलाई से हमारा जो सेशन था वो स्टार्ट हो गया था। और आई थिंक मैं 24 जुलाई को बड़ौदा चला गया था अपना हमारा सारा सामान वगैरह पैक वैक करके। और फिर वहाँ पे हम लोग द सेम होटल मैरीगोल्ड में रुके। आई थिंक पहले एम्बेसडर में रुके थे, और फिर हमने चेंज किया था रूम टू द मैरीगोल्ड वन ओनली। सो हम वहाँ रुके, और फिर वहाँ से हमने काफ़ी सारे रूम्स देखे, पीजीज देखे नियर बाय एरियाज़ में। एंड फाइनली वी ऑप्ट पीजी और अ सिंगल रूम एट सुभानपुरा, जो कि आई थिंक 20 मिनट्स ड्राइव था रेलवे स्टेशन से। सो फाइनली वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, और ऐसे ऐसे मेरा रूम मिला। तो दिस इज़ द वन पार्ट ओनली, अ वेरी स्मॉल पार्ट, हाउ आई एंटर्ड इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। एंड आपको इसी से पता लगा होगा कि मेरी आगे की जर्नी कितनी एक्सपीरियंस रही होगी, कितनी एक्सपीरियंस से भरी। बहुत 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 सारे एक्सपीरियंस हुए मुझे उस यूनिवर्सिटी में, उस पर्टिकुलर फैकल्टी में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। And I'm literally very fortunate, I'm very lucky कि मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिला। और मैं आज जहाँ पे हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, वो कॉलेज ऑफ आर्ट, और इवन मेरी स्कूलिंग और मेरे जो दोनों एजुकेशन थी, जो हायर एजुकेशन जिसमें मेरी ग्रेजुएशन और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें बहुत बड़ा हाथ है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमेशा से था, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन लेना हर एक डिज़ाइनर का एक उसमें होता है कि काश मेरा एडमिशन कॉलेज ऑफ आर्ट में हो, या काश मेरा एडमिशन MS यूनिवर्सिटी में हो। और इन दोनों जगहों पर भी मुझे फर्स्ट टर्न में ही एडमिशन मिला। सो आई ट्रीट माई सेल्फ एज़ वेरी लकी इनफ कि मुझे इन दोनों जगहों पे एडमिशन मिला। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और काफ़ी सारे लाइफ के वैल्यूज़ का, लाइफ के कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे सीखने को मिली। सो ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो द सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ कुछ काम इस जर्नी के, जो मेरी मास्टर्स की जर्नी थी, वहाँ के कुछ एक और एक्सपीरियंस और काम मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड ये व्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा। एंड सी यू एट माई नेक्स्ट पार्ट इन माई नेक्स्ट व्लॉग। Till then, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Harsh Mehta Delight. सब्सक्राइब करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी।